हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सपना शाह, ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम आराशो हॉस्पिटल कलबुर्गी कर्नाटका से। मैं आज आपको इस वीडियो में पत्नी के गर्भावस्था के दौरान पति की जिम्मेदारी क्या है इस बारे में जानकारी दूंगी। अगर पति पत्नी दोनों चेकअप के लिए हमारे पास आते हैं और उस दौरान प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है तो हम एक सिंपल सा सवाल अगर हस्बैंड से पूछे कि प्रेगनेंसी अभी कंफर्म हो चुकी है तो अब पत्नी के तरफ आपकी जिम्मेदारी क्या है, तो पति थोड़े से घबरा जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या जवाब दिया जाए। तो उसमें कुछ थोड़े टाइम के बाद सोच विचार करके कुछ जवाब मिलते मैं आपके साथ तो शेयर करना चाहूँगी। पहले तो बताते हैं कि पत्नी की डिलीवरी अगर फर्स्ट डिलीवरी है तो मायके वाले की जिम्मेदारी है, तो उसका हम क्यों टेंशन लें। पर अभी मॉडर्न ज़माने में तो ऐसा अभी बहुत कम जगह होता है। मायके वाले ससुराल वाले दोनों भी अपनी जिम्मेदारी बराबर से निभा रहे हैं। फिर दूसरा आंसर मिलता है कि उसको रेगुलर चेकअप के लिए लेके जाना, फिर उसको इन्वेस्टिगेशन कराना, टाइम टाइम पे दवाइयाँ देना, अगर कुछ ज़रूरत की चीज़ें हैं वो ला के देना, फिर उसका मन में जो भी चीज़ें आए, जो खाने की चीज़ें हैं, उसका जो सारी इच्छा है पूरी करना। फिर उसके बाद अगर उसको मायके जाना है तो 7वें महीने में उसको जाके मायके छोड़ाना और डिलीवरी के बाद जाके बाद में लेके आना। पर इस दौरान पति को ये समझ में नहीं आता है कि ये सब जो है वो बाहरी जिम्मेदारियां है। जो पत्नी की मन की स्थिति है इस दौरान, गर्भावस्था के दौरान, उसको पहले पति ने समझना चाहिए। पत्नी का जो मन रहता है इस गर्भावस्था के दौरान वो बहुत चंचल रहता है, उसे बहुत टेंशन रहता है कि घर में अभी आर्थिक परिस्थिति अगर किसी की कमज़ोर रही तो नया बच्चा आने के बाद घर का मैनेजमेंट कैसा होगा, फिर आने वाले गेस्ट को मैं कैसे संभाल पाऊँगी, फिर जो भी नई चीज़ें जो शॉपिंग करनी रहती है वो ऐसे थोड़े सोच में रहती है, उसे समझ में नहीं आता है। फिर पहले 3 महीने में किसी को वोमिटिंग सेंसेशन रहता है, नौजिया रहता है, तो वो थोड़ा सा मन ऐसा बेचैन रहता है, खान पान की तरफ भी ध्यान नहीं रहता है, क्या खाना है ये भी पता नहीं रहता है। तो जो उसकी मेंटल कंडीशन है फर्स्ट 3 महीने में वो पति को पहले समझना चाहिए। इसमें हार्मोनल चेंजेस की वजह से पत्नी को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, कभी रोना आता है, कभी वो खुश रहती है, कभी एकदम से दुखी हो जाती है। तो ऐसे सिचुएशन उसको संभाल के लेना चाहिए और उसे बताना चाहिए कि तुम टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूँगा, आर्थिक जो कंडीशन है उसके बारे में भी तुम मत सोचो, मैं सब मैनेज कर दूँगा। इतना सेंटेंस भी अगर उन्होंने बोल दिया तो पत्नी को जो है वो एकदम से रिलीफ मिल जाएगा और वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। पहले 3 महीने में ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन पूरा प्रेगनेंसी का 9 मंथ्स कंप्लीट होने तक कर पाए तो बहुत ही अच्छा है। उसकी वजह से होने वाले बच्चे के ऊपर भी संस्कार अच्छे गिरेंगे। फिर अभी पति की जिम्मेदारियां अभी मैं आपको एक से एक करके बताऊंगी कि पहला तो हमने देखा कि उसको मेंटल कंडीशन उसकी समझ के लेना। दूसरा जो है खुद का स्वास्थ्य ठीक रखना। अगर उसे कोई सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल या फिर कोई भी हैबिट्स हो तो सिगरेट स्मोकिंग तो एब्सोल्युटली बंद करना है, क्योंकि पैसिव स्मोकिंग की वजह से माता और होने वाले बच्चे को दोनों को भी उसका रेस्पिरेटरी जो श्वासोच्छ्वास बोलते हैं उसके ऊपर इफेक्ट होता है और दोनों को भी हेल्थ कंडीशन ख़राब हो सकती है। इसलिए सिगरेट स्मोकिंग पूर्णतः बंद करना है। खुद का स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए उन्होंने वॉकिंग करना है, योगा प्राणायाम खुद भी करना है और पत्नी को भी योगा प्राणायाम के लिए प्रोत्साहन करना है। दोनों ने मिलके किया तो बहुत ही अच्छा। फिर बाद में अगर फैमिली मेम्बर्स के एक दूसरे के साथ जमती नहीं है तो कुछ भी क्लेश मन में नहीं लाना चाहिए। इस 9 मंथ्स कंप्लीट होने तक कि सब ने सलाह मशवरा कर एक सोल्यूशन निकालना चाहिए और किसी के दिल में मन मुटाव नहीं रहना चाहिए। इसके वजह से घर का एनवायरनमेंट एकदम अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा। और एक बहुत अच्छी बात है ना, पति ने खुद का काम खुद करना चाहिए और दूसरे फैमिली मेम्बर्स को भी अगर काम के लिए कुछ हेल्प चाहिए होगी तो पति ने उनका साथ बटाना चाहिए। और एक बार इस दौरान पहले 3 महीने में या पूरे प्रेगनेंसी कंप्लीट होने तक घर में काम बढ़ाने वाली चीज़ें नहीं करना चाहिए। यानी पार्टी हो, गेट टुगेदर हो, कोई फंक्शन अरेंजमेंट हो या फिर किसी को गेस्ट को घर में बुलाना हो या फिर किसी के घर पे जाना हो, ट्रैवलिंग वगैरह सब, ये सब अवॉइड करना चाहिए। इससे क्या होगा कि अगर आप ये सब करते हैं तो उसका वर्कलोड बढ़ेगा, जो प्रेगनेंसी है माता है उसका वर्कलोड बढ़ेगा और उस पर अननेसेसरी स्ट्रेस आ जाएगा और ये स्ट्रेस की वजह से होने वाले बच्चे पे भी इफ़ेक्ट हो जाएगा और कभी कभी गर्भपात होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। ज़िंदगी का ये नया पड़ाव शुरू होने वाला है
एक नन्हा मुन्ना बालक आपके घर में प्रवेश करने वाला है। आपका पूरा ध्यान उसके ऊपर केंद्रित रखकर आपने फ्यूचर के हिसाब से, जो आर्थिक कंडीशन है उसके हिसाब से कुछ प्लानिंग करना है। दोनों ने मिलकर उसके बारे में सोचना है। फिर दोनों ने मिलकर सुबह स्वच्छ धुले हुए कपड़े पहनकर भगवान से प्रार्थना करना है, मंत्रोच्चार करना है। फिर पति ने पत्नी को योगा, प्राणायाम, फिर एक्सरसाइज और गर्भ संस्कार के लिए प्रोत्साहित करना है। अगर वो ये सब करती है और उसके टाइमिंग के अंदर अगर घर की डोर की बेल बजती है या फ़ोन की घंटी बजती है या कोई गेस्ट आते हैं तो उस टाइमिंग को पति ने संभाल के लेना चाहिए। अगर इतना भी अगर उन्होंने कर लिया तो पत्नी उसका जो काम है, योगा, प्राणायाम, गर्भ संस्कार है, वो अच्छे से कंप्लीट कर सकती है और उसे भी थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। घर में साफ़ सफाई रखना चाहिए। कृत्रिम जो इत्र बोलते हैं, स्प्रे, इत्र, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड या फिर कोई परफ्यूम लगाते हैं, स्ट्रॉन्ग परफ्यूम या एकदम स्ट्रॉन्ग अगरबत्ती, ये सब चीज़ों से बचना चाहिए क्योंकि इसमें जो विषैली धुएँ निकलते हैं उस धुएँ से होने वाली माता को और होने वाले बच्चे को भी इफ़ेक्ट हो जाएगा। घर में कितने भी नौकर रख लो पर अगर वो नौकर छुट्टी लेते हैं तो उसका स्ट्रेस जो है वो होने वाले माता पे नहीं आना चाहिए। जो काम का जो लोड है वो घर वालों ने डिवाइड कर लेना चाहिए और खुद का काम खुद से इंडिपेंडेंटली करना चाहिए। घर में लगने वाली जो चीज़ें हैं यानी प्रेगनेंसी के दौरान और डिलीवरी के बाद भी, वो चीज़ें पहले से ही लाके रख देना चाहिए और समय पे ही उसका मैनेजमेंट करना चाहिए क्योंकि लास्ट मोमेंट पे भागदौड़ की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए फर्स्ट डिलीवरी तो पर अच्छे से मैनेज हो जाती है, पर अगर आपकी प्रेगनेंसी या सेकेंड टाइम हो, आप सेकेंड टाइम माँ बनने वाले हो, तो क्या होता है कि जो पहला जो बच्चा रहता है उसे इनसिक्योर फील होती है। उसे लगता है अभी माँ उसके पास ही ध्यान देंगी, जो नया बच्चा आने वाला है उसके पास, मेरे पास का ध्यान कम हो जाएगा। तो इसमें पति का जो रोल है उस पहले जो बच्चा है उसको उसको गारंटी देना है कि बाबा कि माँ दोनों बच्चों की रहेगी पर पिता जो है वो सिर्फ तुम्हारे रहेंगे, तो उसको सिक्योर फील होगा और जो सिबलिंग राइवरी रहती है वो इसके अंदर नहीं होगी। प्रेगनेंसी के लास्ट दौर में यानी 6 to 9 मंथ्स में आपको एक बहुत अच्छा काम करना है कि हॉस्पिटल में जाने वाली बैग आपको भर के रखना है। उसमें जो पहले 10 दिन में जो जो चीज़ें लगती है, जो खाने की चीज़ें हैं, कपड़े हैं माँ के लिए, बच्चों के लिए और उनके साथ जो हॉस्पिटल में रुकने वाले वो लोगों के लिए, वो बैग भर के रखना है। वो बैग के साथ ही हॉस्पिटल की आपकी जो फाइल है, उसके साथ आपके जो मेडिसिन है वो बैग के साथ ही रखना है। और जो जगह आप रखते हैं वो जगह घर वालों को सबको मालूम रहना चाहिए क्योंकि आपकी डिलीवरी कब होगी इसका पता नहीं रहता है। कभी कभी डिलीवरी जल्दी भी हो जाती है, तो लास्ट मोमेंट में गड़बड़ ना हो इसीलिए उसका पहले से ही इंतज़ाम करना चाहिए। और एक बात, आपके घर में अगर आपको हेल्प के लिए आपकी सास या आपकी माँ आने वाली है या फिर कोई भी रिश्तेदार आने वाला हो, उनको इस दौरान जो चीज़ें लगनी है वो चीज़ें आप पहले से ही घर में ला के उसका अरेंजमेंट करके रख देना चाहिए। फिर अगर आपको दर्द शुरू होता है पेट के अंदर दर्द है ना, डिलीवरी का लेबर पेन स्टार्ट होते हैं, तो पति की जिम्मेदारी है कि उसने टेंशन नहीं दिखाना है। उसने एकदम हैप्पीली, एकदम ठंडे दिमाग से पत्नी को हॉस्पिटल लेके जाना है और वहाँ पे सब मैनेजमेंट करना है, हॉस्पिटल में सब अरेंज करना है और उसके पास ही बैठना है और उसको बोलना है कि तुम टेंशन मत लो, मैं सब मैनेज कर लूँगा। पति ने एकदम धीरज से काम लेना चाहिए और उसका मनोबल बढ़ाना चाहिए। उसको ब्रीदिंग एक्सरसाइज याद दिलाना चाहिए और उसे उसके द्वारा वो करके लेना चाहिए। और जब वो लेबर रूम में चले जाती है तो उसके बाहर ही बैठना है और सब ठीक अच्छा होने तक इंतज़ार करना है और उसको मेंटल रिलीफ देना है कि बाबा तुम टेंशन मत लो, सब कुछ अच्छा ही होगा, जो भी होगा अच्छा ही होगा। इस वीडियो में हमने देखा कि पत्नी की गर्भावस्था के दौरान पति की जिम्मेदारी क्या है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।